दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुए आरक्षण सुधार आंदोलन अब उत्तर प्रदेश की सियासत का नया केंद्र बिंदु बन गया है और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसने सूबे के राजनीतिक तापमान को अचानक चरम पर पहुंचा दिया है। बीते 21 अगस्त को दिल्ली में बड़ी संख्या में युवा और छात्र इस स्पष्ट मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे कि सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ केवल जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए और इसका मुख्य आधार जाति की बजाय योग्यता तथा आर्थिक स्थिति होना चाहिए। इसी आंदोलन को धार देते हुए अब इन प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने हर्ष दुबे के नेतृत्व में लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। डिप्टी सीएम ने उन्हें उनकी मांग केंद्र के नेतृत्व तक पहुंचाने और 2 दिन के भीतर एक केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक कराने का मजबूत भरोसा भी दिलाया है। लेकिन सरकार और आंदोलनकारियों के बीच शुरू हुई इस बातचीत ने प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल यानी समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर ला दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए और संविधान बचाने के मुद्दे पर भारी कामयाबी हासिल की थी, उन्होंने इस आरक्षण सुधार की मांग को सीधे तौर पर आरक्षण समाप्ति का एक गहरा षड्यंत्र करार दिया है। अखिलेश यादव ने सत्ताधारी बीजेपी पर बेहद तीखा हमला बोलते हुए सोशल मीडिया के जरिए साफ कहा कि आरक्षण पीडीए समाज का संवैधानिक अधिकार है, ये किसी की दया या इच्छा का विषय कतई नहीं है। उनका गंभीर आरोप है कि बीजेपी और उनके सहयोगी दल कभी समीक्षा, कभी क्रीमी लेयर तो कभी सुधार के नाम पर असल में आरक्षण के मूल ढांचे को ही कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। अपनी इसी बात को और मजबूती देते हुए अखिलेश ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण हमेशा रहेगा। सपा प्रमुख के सकारात्मक रुख के साथ आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मुद्दे पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि सदियों से सामाजिक भेदभाव झेल रहे समाज के प्रतिनिधित्व के अधिकार से कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2024 के आम चुनावों में संविधान और आरक्षण के नैरेटिव ने जिस तरह से सत्ताधारी दल को यूपी में नुकसान पहुंचाया था, उसे देखते हुए अब सवर्ण और युवा वर्ग का नया आंदोलन एक बहुत बड़ी राजनीतिक बहस को जन्म दे चुका है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2027 के सियासी महासंग्राम से ठीक पहले सूबे की सरकार इस सुलगते हुए आंदोलन की आंच से खुद को कैसे बचाती है और अखिलेश यादव अपने पीडीए के किले को किस तरह से और मजबूत करते हैं। तमाम खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।